सुल्तानात ए दमिश्क की सरजमी पर आफताब अपनी सुनहरी शुआओं से पुरानी इमारतों को जगमगा रहा था। मस्जिदों के बुलंद मीनारों से अजान की सदाएं गूंज रही थीं। फजा में एक पाकीज़गी और रूहानी सुकून था। शहर की गलियों में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। बाजारों में सौदागरों की आवाजें बुलंद थीं, मगर इन सब के दरमियान एक शख्स ऐसा था जिसकी जिंदगी में हर रोज एक नया इम्तिहान था। उसका नाम था अब्दुल कादिर, एक गुलाम। लेकिन यह महज एक नाम नहीं, बल्कि एक कहानी थी, वफादारी की, कुर्बानी की, दर्द की और आखिर में एक ऐसे इम्तिहान की जो इंसान को हिलाकर रख दे। अब्दुल कादिर बचपन से ही एक अमीर अरब सौदागर के घर गुलामी में आ गया था। उसके वालिदैन को एक जंग के दौरान कत्ल कर दिया गया था और उसे नीलाम कर दिया गया था। किस्मत उसे दमिश्क ले आई, जहां वह सैयद उमर बिन खालिद नामी एक अमीर सरदार का गुलाम बना। उमर बिन खालिद एक नेक दिल और दीनी शख्स था, मगर गुलामी के नियमों में सख्ती बरतता था। अब्दुल कादिर को हर रोज सख्त मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उसके अंदर कभी भी अपने मालिक के लिए बगावत का ख्याल नहीं आया। वह अपने मालिक को अल्लाह का दिया हुआ नसीब मानकर वफादारी से अपनी ड्यूटी निभाता रहा। एक दिन जब अब्दुल कादिर मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह आदमी काफी परेशान और डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, चेहरे पर थकान और जिस्म पर जख्मों के निशान। अब्दुल कादिर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, अस्सलामु अलैकुम, ए भाई, क्या आप ठीक हैं? वो शख्स कांपते हुए बोला, मुझे बचाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अगर मैंने हिम्मत न की तो मेरी जान चली जाएगी। अब्दुल कादिर ने फौरन उसे पानी दिया और मस्जिद के कोने में बिठाया। उस शख्स ने इधर उधर देखकर आहिस्ता से कहा, मेरा नाम ज़ियाद है। मैंने अपने मालिक की एक बहुत बड़ी राज की हिफाजत की थी, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। अब्दुल कादिर ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? ज़ियाद ने कांपते हुए कहा, सुल्तान सलमान बिन मुराद, दमिश्क का सबसे ताकतवर आदमी। अब्दुल कादिर के चेहरे का रंग उड़ गया। सुल्तान सलमान बिन मुराद दमिश्क का सबसे जालिम और चालाक आदमी था। लोग उससे खौफ खाते थे। वह अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने में माहिर था। अगर ज़ियाद उसके खिलाफ कोई राज जानता था, तो इसका मतलब था कि उसकी जान बहुत बड़े खतरे में थी। मगर तुम मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? अब्दुल कादिर ने पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम अल्लाह के खौफ से हर बात सोच समझकर करते हो। मुझे एक महफूज जगह चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब्दुल कादिर उलझन में पड़ गया। अगर वह ज़ियाद की मदद करता तो इसका मतलब था कि वह अपने मालिक की नाराजगी मोल लेगा, और अगर उसने मदद नहीं की तो एक बेकसूर आदमी मौत के मुंह में चला जाएगा। रात को जब अब्दुल कादिर अपने मालिक के सामने हाजिर हुआ तो उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। अब्दुल, आज दिन भर कहां थे? उमर बिन खालिद ने पूछा। मालिक, मस्जिद में कुछ वक्त गुजारा था। और सुना है कि तुमने किसी अजनबी से मुलाकात की। मालिक की आंखें पैनी हो गईं। अब्दुल कादिर का दिल जोर से धड़क उठा। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक को यह खबर कैसे लगी। जो मुसीबत में था। उमर बिन खालिद ने गहरी सांस ली और बोले, अब्दुल, याद रखना, यह शहर सीधा सादा नहीं है। यहां हर किसी की निगाहें किसी न किसी मंसूबे पर होती हैं। एक गुलाम का फर्ज है कि वो अपने मालिक से वफादार रहे। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया। क्या वफादारी का मतलब इंसानियत को कुचल देना था? अगली सुबह बाजार में हलचल थी। सुल्तान के आदमी हर जगह घूम रहे थे। वे किसी को तलाश कर रहे थे। अगर किसी ने इस आदमी को शरण दी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुल्तान के सबसे खास आदमी ने ऐलान किया। अब्दुल कादिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ज़ियाद अभी भी मस्जिद में छिपा हुआ था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह बच नहीं पाएगा। अब सवाल यह था, क्या अब्दुल कादिर अपने मालिक की वफादारी निभाएगा या फिर इंसानियत के तकाजे को पूरा करेगा? दमिश्क की तंग गलियों में एक खौफतारी था। हर नुक्कड़ पर सुल्तान सलमान बिन मुराद के सिपाही घूम रहे थे। बाजार के हर दुकानदार, हर राहगीर की निगाहों में खौफ था। किसी को नहीं पता था कि अगर सुल्तान के गुस्से का शिकार बन गए तो उनकी हिफाजत कौन करेगा।
मगर इन सब के दरमियान मस्जिद के एक घोंसे में ज़ियाद छिपा बैठा था। मौत की आहट उसके चारों तरफ थी और उसके लिए सिर्फ एक उम्मीद थी, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर उस रात सो नहीं सका। बार बार उसके जहन में मालिक उमर बिन खालिद की बातें गूंज रही थीं। एक गुलाम का फर्ज है कि वो अपने मालिक से वफादार रहे, मगर साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद आ रही थी, अगर तुम्हारा कोई भाई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, चाहे हालात कैसे भी हों। वो एक मुश्किल इम्तिहान में था। अगर ज़ियाद की मदद करता तो मालिक से बेवफाई होती, और अगर नहीं करता तो एक बेकसूर इंसान मारा जाता। आखिरकार फज्र की अजान के साथ अब्दुल कादिर ने एक फैसला कर लिया। नमाज के बाद वो मस्जिद के घोंसे में गया, जहां ज़ियाद सहमा हुआ बैठा था। ज़ियाद, मुझे सच बताओ, तुम क्यों भाग रहे हो? अब्दुल कादिर ने सख्ती से पूछा। ज़ियाद ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैंने सुल्तान सलमान बिन मुराद का एक ऐसा राज देख लिया है जिसे अगर उसने जाहिर कर दिया तो उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब्दुल कादिर के चेहरे पर ताज्जुब फैल गया। क्या? ज़ियाद ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सुल्तान एक खतरनाक साजिश कर रहा है। वो अपने ही खानदान के अमीरों को मारकर उनकी दौलत हड़पना चाहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने अपने चाचा को झड़ दिया था और अब वो अपने भाई को खत्म करने वाला है। अगर ये हकीकत बाहर आ गई तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब्दुल कादिर ने दंग होकर ज़ियाद को देखा। तो अब तुम क्या चाहते हो? मुझे इस शहर से बाहर निकलने में मदद करो। अगर मैं यहां रहा तो जिंदा नहीं रहूंगा। अब्दुल कादिर सोच में पड़ गया। शहर से बाहर निकलना आसान नहीं था। सुल्तान के जासूस हर जगह फैले हुए थे। मगर अगर उसने ज़ियाद की मदद नहीं की तो क्या वो अपने ज़मीर के सामने सर उठा पाएगा? अचानक बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। सुल्तान के सिपाही मस्जिद की तलाशी लेंगे, किसी ने सरगोशी की। अब्दुल कादिर का जिस्म सुन्न हो गया। अगर ज़ियाद पकड़ा गया तो वो भी मुश्किल में आ जाएगा। जल्दी मेरे साथ चलो। अब्दुल कादिर ने ज़ियाद का हाथ पकड़ा और उसे मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लाया। सड़कों पर अंधेरा था, लेकिन किसी भी वक्त सिपाही आ सकते थे। अब्दुल कादिर ने फैसला किया कि ज़ियाद को सबसे महफूज जगह पर छिपाया जाए, और वो जगह थी उसका मालिक उमर बिन खालिद का अहाता। अगर किसी को शक न हुआ तो वहां ज़ियाद को छिपाया जा सकता था, मगर यह फैसला आसान नहीं था। अगर मालिक को पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। अब्दुल कादिर ने ज़ियाद को घास की गठरियों के बीच छिपा दिया और खुद अहाते के दरवाजे पर पहरा देने लगा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में बेचैनी थी और दिमाग में एक ही सवाल, क्या उसने सही किया? सुबह की पहली किरण के साथ एक नई आफत आ गई। सुल्तान के सिपाही अहाते के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी तलवारों की चमक सुबह की रोशनी में और भी खौफनाक लग रही थी। दरवाजा खोलो, वरना हम तोड़ देंगे। अब्दुल कादिर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो ज़ियाद पकड़ा जाएगा, और अगर उसने इनकार किया तो शक गहरा हो जाएगा। या अल्लाह, क्या करूं? उसने जल्दी से अंदर जाकर ज़ियाद को और अंदरूनी हिस्से में छिपा दिया और फिर भारी कदमों से दरवाजा खोला। जी हजरत, क्या हुक्म है? उसने हाथ बांधते हुए कहा। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, हमें खबर मिली है कि सुल्तान का एक दुश्मन इस इलाके में छिपा हुआ है। हमें तलाशी लेनी है। अब्दुल कादिर के माथे पर पसीना छलक आया, मगर उसने खुद को संभाला। हुजूर, ये अहाता मेरे मालिक सैयद उमर बिन खालिद का है। क्या आपको यकीन है कि कोई गद्दार यहां हो सकता है? सरदार ने घूर कर देखा। हमें यकीन है या नहीं, ये हमारा मसला है। हमें तलाशी लेनी है। बिना कुछ सुने सिपाही अंदर दाखिल हो गए और तलाशी शुरू कर दी। हर कोने में उनकी तलवारों की चमक दिख रही थी। हर गठरी को उल्टा पलटा जा रहा था। अगर इन्हें ज़ियाद मिल गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। अब्दुल कादिर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक सिपाही उस कोने की तरफ बढ़ा जहां ज़ियाद छिपा था। उसका हाथ तलवार के दस्ते पर था। अब्दुल कादिर ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आप चाहें तो मालिक से इजाजत ले लें। बेवजह किसी बेकसूर को तकलीफ पहुंचना ठीक नहीं। सरदार ठिठक गया। वो जानता था कि उमर बिन खालिद एक रसूखदार आदमी है। अगर बिना सबूत के तलाशी जारी रखी तो ये मामला सुल्तान तक पहुंच सकता था। उसने सिपाहियों को इशारा किया, चलो, लेकिन अगर कोई भी ज़ियाद की मदद करता पकड़ा गया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। सिपाही बाहर निकल गए। जब दरवाजा बंद हुआ तो अब्दुल कादिर के जिस्म की ताकत जवाब दे गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया।
उसकी आंखें अल्लाह के शुक्र में भीगी हुई थीं, मगर ये सिर्फ एक जंग थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। ज़ियाद डरते हुए बाहर निकला। मैं हमेशा तेरा एहसानमंद रहूंगा अब्दुल, बस दुआ कर कि कोई हमें देख न ले। मगर अफसोस, उनकी ये बातचीत कोई सुन रहा था। उसी रात जब अब्दुल कादिर अपने मालिक उमर बिन खालिद के पास पहुंचा, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके लिए मौत का फरमान पहले ही लिख दिया गया था। उसे देखते ही मालिक की आंखों में गुस्सा चमक उठा। अब्दुल, सच बता, क्या तूने सुल्तान के दुश्मन को अपने अहाते में छिपाया? अब्दुल कादिर का जिस्म सिहर गया। उसे समझ नहीं आया कि मालिक को कैसे पता चला। मालिक, मैं झूठ मत बोल। उमर बिन खालिद गरजा। मुझे सब कुछ बता दिया गया है। मेरा एक खास आदमी तुझे देख रहा था। अब अब्दुल कादिर को समझ आ गया, कोई उनका राज पहले ही बेच चुका था। मालिक, मैं फंस गया था। अगर उसे न बचाता तो उसकी मौत मेरी आंखों के सामने होती, और अगर तूने उसे पनाह दी तो मेरी मौत आ जाएगी। अगर सुल्तान को यह पता चल गया कि मेरे अहाते में गद्दार छिपा था, तो मैं भी नहीं बचूंगा। मालिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। बस एक ही रास्ता है, तू खुद जाकर ज़ियाद को सुल्तान के हवाले कर दे। अब्दुल कादिर के दिल पर जैसे हथौड़े पड़ रहे थे। क्या वो अपनी वफादारी निभाए और ज़ियाद को धोखा दे, या फिर इंसानियत को बचाए और खुद को मौत के हवाले कर दे? उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने एक आखिरी फैसला कर लिया। वो अपने मालिक के पास जाएगा और हकीकत बताएगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मगर जब वो मालिक के कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदम वहीं जम गए, क्योंकि उमर बिन खालिद की लाश जमीन पर पड़ी थी, गर्दन कटी हुई, और उसके पास ही एक चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत होती है, अब अगली बारी तेरी है, अब्दुल कादिर। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी कुछ घंटों पहले ही तो वो सोच रहा था कि मालिक को सब सच बता देगा, मगर यहां तो कहानी ही बदल चुकी थी। उसने जल्दी से कमरे का मुआयना किया। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने जबरन कुछ तलाश करने की कोशिश की हो। खिड़की खुली हुई थी। मालिक का कत्ल किसने किया? अब्दुल कादिर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर एक बात तय थी, कोई चाहता था कि इस कत्ल का इल्जाम उसी पर आए। अचानक उसे याद आया, ज़ियाद। क्या ज़ियाद ने उसे धोखा दिया? क्या वो सुल्तान के खास आदमियों में से था? उसे झट से अहाते के उस कोने की तरफ भागा जहां उसने ज़ियाद को छिपाया था, मगर वहां जाकर देखा तो ज़ियाद गायब था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब्दुल कादिर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, लेकिन एक बात साफ थी, अब उसके पास वक्त बहुत कम था। तभी अहाते के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से खिड़की से झांक कर देखा, सुल्तान के सिपाही आ चुके थे। अब्दुल कादिर को पकड़ लो, उसे सुल्तान सलमान बिन मुराद के दरबार में पेश किया जाएगा। उसका जिस्म सिहर उठा। अब अगर मैं यहां से भागा तो गद्दार साबित हो जाऊंगा, और अगर गया तो मौत मेरा इंतजार कर रही होगी। मगर वो जानता था, गुलाम को अपनी वफादारी आखिरी सांस तक निभानी होती है। दमिश्क का शाही महल बुलंद था, मगर उसके अंदर की साजिशें उससे भी ऊंची थीं। अब्दुल कादिर को रस्सियों से बांधकर दरबार में लाया गया। सुल्तान सलमान बिन मुराद अपनी सोने की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। तो तू ही है उमर बिन खालिद का गुलाम? सुल्तान की आवाज गूंजी। जी हजरत, तेरे मालिक की मौत हो चुकी है और सबूत तेरे खिलाफ हैं। तुझे क्या कहना है? अब्दुल कादिर के होंठ सूख चुके थे, मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सुल्तान, मैंने अपने मालिक को नहीं मारा, बल्कि मैंने एक ऐसे शख्स को बचाया था जिसने तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक राज देखा था। सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। कौन था वो शख्स? ज़ियाद। सुल्तान की आंखों में नफरत चमकी। अगर वो मेरे खिलाफ कोई राज जानता था तो उसे मर जाना चाहिए। अब्दुल कादिर समझ चुका था, सुल्तान को सिर्फ अपनी सल्तनत की फिक्र थी, किसी की जान की नहीं। तभी दरबार के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज आई। वो ज़ियाद था, मगर वो कैसा लग रहा था? उसके जिस्म पर कीमती लिबास था। उसके साथ सुल्तान के खास आदमी खड़े थे। माफ करना अब्दुल, मगर तेरी बेवकूफी ही तुझे यहां तक लाई है, ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। अब्दुल कादिर सन्न रह गया। तो तूने ही मेरे मालिक को मारा? हां। ज़ियाद आगे बढ़ा, और तुझे वहां छिपाया ताकि इल्जाम तेरे सर आ जाए। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ज़ियाद कभी सुल्तान का दुश्मन था ही नहीं, वो उसी के लिए काम कर रहा था। सुल्तान ने ठंडी सांस ली और कहा,
अब गुलाम, तेरा अंजाम क्या होना चाहिए? अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसकी मौत तय है, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, मैंने जो किया वो इंसानियत के तकाजे से किया। अगर मौत ही मेरी तकदीर में है तो मैं उसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल करता हूं। सुल्तान ने हाथ उठाया और कहा, गुलामों के पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो। सिपाही अब्दुल कादिर को घसीटते हुए बाहर ले गए, मगर तभी दरबार में किसी ने जोर से आवाज दी, रुको। सबने पलटकर देखा। मस्जिद के इमाम अंदर आ रहे थे। उन्होंने कहा, सुल्तान, जो भी इस शहर में इंसाफ चाहता है वो जानता है कि अब्दुल कादिर बेगुनाह है। अगर तुम इसे मारोगे तो अल्लाह का गजब तुम पर टूटेगा। सुल्तान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने गुस्से से कहा, अगर ये बेगुनाह है तो इसका इम्तिहान होना चाहिए। सुल्तान ने ऐलान किया, अगर अब्दुल कादिर ज़ियाद को अपनी तलवार से मार दे तो मैं इसे माफ कर दूंगा। सब लोग सन्न रह गए। ज़ियाद के चेहरे से रंग उड़ गया, मगर अब्दुल कादिर ने तलवार उठाने से इनकार कर दिया। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता, मेरा इंतकाम सिर्फ अल्लाह लेगा। सुल्तान ने गुस्से में तलवार उठाई और ज़ियाद की तरफ देखा। एक गुलाम तुझसे ज्यादा गैरत वाला निकला। तूने मुझसे गद्दारी की और गद्दारों का एक ही अंजाम होता है। और अगले ही लम्हे में सुल्तान ने ज़ियाद का सिर कलम कर दिया। सुल्तान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब्दुल कादिर, तूने अपनी वफादारी और हिम्मत साबित कर दी। मैं तुझे आजाद करता हूं। एक गुलाम की वफादारी आखिरकार उसे गुलामी से निकाल लाई। मगर अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू थे। उसने सुल्तान से कुछ नहीं लिया और मस्जिद में जाकर सजदा कर लिया। या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। अब मेरा हर लम्हा तेरी बंदगी में गुजरेगा। और फिर वो हमेशा के लिए इस राजमहल की दुनिया से दूर हो गया, क्योंकि वो अब सिर्फ अल्लाह का गुलाम था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।